ओम शांति। आज हम लोग 6 अगस्त 1970 की बाबा की अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। और आज की मुरली में बाबा बंधन मुक्त आत्मा की निशानी क्या है उसके ऊपर आज की मुरली है। तो आज बाबा कहते हैं कि वैसे तो जितनी स्थूल वस्तुएं हैं वो हम जब चाहें तब ले सकते हैं और जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। बाबा कहते हैं ठीक ऐसा ही देह के भान के साथ भी होना चाहिए कि जब चाहें तब छोड़ दें और जब चाहें अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक रचयिता की तरह इस देह का केवल आधार लें, इसके भान में ना फंसें। बाबा पूछते हैं क्या इतना बंधन मुक्त बने हो या अभी टाइम है। बाबा कहता रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, है ना। मतलब बाबा हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन आज करा रहे हैं कि हम क्रिएटर हैं, हम क्रिएशन के अधीन ना हो। हम हैं इस शरीर में तो इस शरीर का अस्तित्व है। अगर हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो हमें तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, लेकिन इस शरीर को दूसरी आत्मा नहीं मिलेगी। तो हमारा अस्तित्व इस शरीर से है ऐसा नहीं है, हमें दूसरे शरीर भी मिलेंगे ड्रामानुसार, लेकिन इस पर्टिकुलर शरीर का अस्तित्व मेरे प्रेजेंस की वजह से ही है। बाबा कहते हैं कि हालांकि दुनिया में जितने भी बंधन की बाबा बात करते हैं कि देह के संबंधों का या पदार्थों का, वस्तुओं का त्याग फिर भी सहज है ना। वो तो सन्यासियों ने भी किया, नहीं किया। जितने भी संबंध थे, पदार्थ थे, उन सब से वैराग्य ले लिया, है ना। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा बंधन तो ये देह का भान है। देह अपने बंधन में मानो बांधती है। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो ये देह फिर बंधन नहीं डालेगी, लेकिन केवल कर्तव्य का आधार समझकर ही चलें और तभी इसको उसी इंटेंशन से यूज़ करें। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। देह के भान को छोड़ने अथवा उससे न्यारा होने में बाबा कहते हैं कितना समय लगता है, एनालाइज करो। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइन बाबा ने कही कि जितना बंधन मुक्त उतना योग युक्त। अगर कह लीजिए हमारी ये शिकायत है कि बाबा से योग नहीं लगता, तो उसका कारण बाबा ने मुरली में क्या दिया कि बंधन है। बाबा कहते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई सहारा किनारा समझ करके, कोई किनारा सहारा समझ करके पकड़ रखा है, ऐसा तो नहीं है। एक बल एक भरोसा हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में ऊंच पद भी प्राप्त करेंगे। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं, और उसको फिर मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, है ना। बाबा कहते हैं कि सर्व के स्नेही बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है न्यारा बनना, डिटैच्ड बनना, है ना। क्योंकि अगर इसके सिंपल क्या एनालिसिस हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारा किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी अचीवमेंट के प्रति अटैचमेंट है ना, तो उस व्यक्ति से, है ना, उस व्यक्ति से हम सदा रिटर्न में कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे। अटैचमेंट की सबसे बड़ी नेचर ये है ना, स्वभाव ही अटैचमेंट का कुछ ऐसा है। और अगर रिटर्न में कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलता है तो उस समय हम प्यारे नहीं रह पाएंगे, और अगर हम प्यारे नहीं रह पाएंगे तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से हमें प्यार रिसीव नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आज कोई दुर्व्यवहार कर भी रहा है, लेकिन हमारे अंदर अगर न्यारापन है, हमारा रिएक्शन, हमारा रिस्पॉन्स उस व्यक्ति के स्वभाव पर अगर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आज न कल उस व्यक्ति में ऑटोमेटिकली शीतलता आ जाएगी। ये परमात्मा के महावाक्य हैं, है ना, कि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कब तक ताली बजेगी। दिस इज़ व्हाट बाबा इज सेइंग कि सर्व के अगर स्नेही बनना है तो पहले न्यारा बनना पड़ेगा।
आज बाबा ने सेवा की सफलता का स्वरूप दिखाया। तो बाबा कहते हैं कि सर्विस की सफलता का स्वरूप तो केवल यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही नंबर 1, बाप के कर्तव्य में सहयोगी नंबर 2 और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ये तीनों बातों में अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो सर्विस की सफलता की कमी है। समझा? बाबा कहते हैं इसके लिए क्या चाहिए? साक्षीपन की दृष्टि, है ना, बेहद का वैराग्य। तभी स्वयं में वो स्थिति आ पाएगी कि ऐसी स्थिति किसी अन्य की बना पाए, है ना। बाबा कहते हैं जब ऐसी स्थिति साक्षीपन की दृष्टि आ जाएगी, कोई भी कार्य करते वक्त किसी भी प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद जब बुद्धि से पूर्ण रूप से विराम लग जाएगी, तो बाबा कहते हैं जो कार्य 1 महीने में होता है वो कार्य मानो 1 घंटे में हो जाएगा। परमात्मा महावाक्य, है ना। बाबा कहते हैं अब कब शब्द को ख़त्म करो, कब नहीं, केवल अब, क्योंकि जितना साक्षी उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। हम बाबा कई बार हमें गाइडलाइन देते हैं ना कि बच्चे पढ़ाई कभी मिस नहीं करना, अर्थात पढ़ाई में रेगुलर रहना। तो पढ़ाई में रेगुलर होना ये मुख्य बात तो है, वो भी सिर्फ केवल फिज़िकली आने या मुरली को पढ़ लेने वाली बात बाबा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर बात में रेगुलर होना। जितना रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। तो क्या करना पड़े उसके लिए? सभी बातों में रेगुलर बनना। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं वो लोग जब स्पीच करते हैं, बाबा कह रहे हैं, तो उन्हों के बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। होता है ना, प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर बोल रहा है तो उनका स्पीच फिक्स होता है ना, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। तो आप भी तो बड़े से बड़े आदमी हो ना, तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए। और उनका तो स्पीच कभी कभार होता है, कुछ घंटों का होता है। बाबा हमारे वाणी को करेक्ट कर रहे हैं। हम रोज़ किसी ना किसी से बात करते हैं तो वो एक एक बोल उस प्राइम मिनिस्टर के स्पीच जैसा रिफाइंड हो, मतलब जो कि फ़िक्स किया जाता है। हम अपने आप को फ़िक्स करें क्या बोलना है, नहीं बोलना है। ओम शांति।